सिलेक्शन, जी हाँ, सिलेक्शन के अगले पड़ाव में हम लोग चलते हैं। इसी ग्रुप में आता है मैजिक वेन टूल और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वेन टूल, तीनों का शॉर्टकट जो होगा वो होगा W। आइए एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं कि किस प्रकार से इनका प्रयोग हम लोग करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन का। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का प्रयोग हम लोग किस प्रकार करते हैं, इसे समझने के लिए सबसे पहले एक इमेज हम लोग ओपन कर लेते हैं। चलिए फाइल में चलते हैं और यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। अब चारों इमेज एक ही पिक्चर प्लेट पे फिक्स है, यानी ये चारों तस्वीर एक ही लेयर पे फिक्स है। अब आप चाहकर भी इसे हटा नहीं सकते हैं किसी को, क्योंकि चारों फिक्स्ड है एक ही लेयर पे। और आपको हमने बताया था पहले क्लास में, आपको क्या बताए थे, लासो टूल, पॉलीगोनल टूल और मैग्नेटिक लासो टूल। इसके मदद से आपको हमने सिलेक्शन करना सिखा दिया था, लेकिन इसमें समय बहुत ज्यादा लग जाता है। आपको कोई काम अगर क्विक करना हो, उसके लिए क्विक सिलेक्शन टूल बना हुआ है। लेकिन पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में। क्योंकि फोटोशॉप का AI बहुत ही ज्यादा एडवांस हो चुका है, इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही ज्यादा डेवलप हो चुका है। यह ऑब्जेक्ट को पहचान लेता है। किसी भी तस्वीर में किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई वस्तु है जैसे कुत्ता, पेड़, पौधा, कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका, उनको वो आसानी से पहचान लेता है और उसका सिलेक्शन वह स्वतः कर लेता है। आपको खुद से सिलेक्शन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको ध्यान रखना है कि लेयर मेरा एक ही है, बैकग्राउंड। चलिए लेयर को हम बाहर कर लेते हैं और सबको हटा देते हैं। चलिए उधर रहने देते हैं। लेयर प्लेट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इस प्रकार से, ताकि अच्छे से आपको दिखाई पड़े। अब देखिए, जब आप ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को लेते हैं तो ऑब्जेक्ट जो है ना, ऑटोमेटिक जब ऑब्जेक्ट के ऊपर में लेके जाएंगे ना आप, तो क्या होगा ना, ऑटोमेटिक होवर कर रहा है। देखिए इस प्रकार, इस प्रकार ये देखिए पहचान लेता है, बैग को पहचान लिया, इनको पहचान लिया, इसमें से बैग को छोड़ दिया। देखिए ये बैग को पहचान लिया, बैग को सिलेक्शन बनाने के लिए ये तैयार है। देखिए इस प्रकार ये हाईलाइटेड हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जिस ऑब्जेक्ट को भी सेलेक्ट करवाना है उसे घेरा के अंदर डाल दीजिए। देखिए इस प्रकार से खींच के क्या कीजिएगा, घेरा के अंदर उस ऑब्जेक्ट को डाल देना है जो आपके टारगेट में, जिसे आप सिलेक्शन बनाना चाहते हैं, उसे घेरा के अंदर डाल दीजिए। उसके बाद आप छोड़कर थोड़ा देर वेट कीजिए। क्योंकि कंप्यूटर को प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है। यदि आपका पीसी बहुत ज्यादा फास्ट रहेगा तो यह प्रोसेस बहुत ही जल्दी करके दे देगा। ध्यान रखिएगा, इस प्रोसेस में आपके लैपटॉप में रैम का ज्यादा होना बहुत ही जरूरी होता है। यदि आपके लैपटॉप में बहुत ज्यादा रैम है तो काम बहुत ही जल्दी करेगा। देखिए इस प्रकार क्या हुआ ना, क्विक सिलेक्शन, ऑब्जेक्ट को ये सेलेक्ट कर लिया। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल में आप गौर से देखेंगे
इस ऑब्जेक्ट को वो सेलेक्ट कर लिया है जो आप पॉलीगोनल टूल से सिलेक्शन बनाते थे, उसको कितना आसानी से वो क्या कर लिया, सिलेक्शन बना लिया। सिलेक्शन बना लिया। अब इनको हम नए लेयर में लेके जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप कि इनको बाहरी रूप से तो सिलेक्शन बना लिया, लेकिन बीच बीच में छोड़ दिया। जैसे ये पैर के बीच में जो व्हाइट है वो रह गया। यहाँ पे भी देखेंगे हाथ के बीच में जो सिलेक्शन था वो रह गया है, वो उसको हटाया नहीं है। आप जब इसको कॉपी करके लेके जाएंगे, देखिए इस हाथों के बीच क्या किया है, सिलेक्शन वाला जो व्हाइट पार्ट था उनको तो हटाकर हाथ को सेलेक्ट कर लिया है वो, लेकिन इस हाथ को गौर से देखिएगा तो बीच का व्हाइट एरिया रह गया है। क्योंकि ये बाहरी तौर पे तो सिलेक्शन बना लिया, लेकिन इंटरनल कई जगह पर इसने क्या कर दिया, छोड़ दिया। चलिए उनको भी बाद में हम लोग समझेंगे। पहले इस इमेज को क्या कर लेते हैं, लेयर वाया कॉपी यानी कंट्रोल जे। जो पिछले क्लास में हम बता चुके थे कि अगर किसी लेयर को कॉपी करके नए लेयर में लेके जाना हो, किसी भी सिलेक्शन को यदि आप नए लेयर में लेके जाना चाहते हैं तो लेयर न्यू, और न्यू के अंदर नीचे सबसे नीचे आप देखेंगे लेयर वाया कॉपी, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल जे। और लेयर वाया कट, कट का मतलब होगा यहां से इमेज को काट कर लेके चले जाएंगे, इमेज यहाँ पे नहीं रहेगा। यह जो सिलेक्शन के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है यह लड़की कट जाएगी, और कट के तब जाएगी कहाँ पे, नए लेयर पे। लेकिन मुझे काटना नहीं है, मुझे तो कॉपी बनाना है, तो कंट्रोल जे शॉर्टकट होता है। आप शॉर्टकट से भी इनको कॉपी कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे, ध्यान दीजिएगा नए लेयर में यह लड़की आ चुकी है। जैसे ही इसको ऑफ करेंगे हम, देखिए ये नए लेयर में आ चुका है। ठीक है, एक नए लेयर में वो अलग है। अब इसे हम हटा सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। चलिए इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, सबको अलग कर लेते हैं, अलग अलग लेयर में। चलिए इस इमेज को भी हम सिलेक्शन के अंदर ले लेते हैं। थोड़ा सा वेट करेंगे, कंप्यूटर क्या करेगा, इसका सिलेक्शन बनाएगा। जैसे ही सिलेक्शन बनाएगा आपको वही प्रोसेस रिपीट करना है, कंट्रोल जे, या फिर कहाँ जाना पड़ेगा आपको, लेयर में। लेयर के अंदर न्यू, और न्यू के सबसे नीचे आपको दो ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, उनमें से एक लेयर वाया कॉपी, उनको सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग का सिलेक्शन बन चुका है। अब इनको भी वही करेंगे, कंट्रोल जे के द्वारा क्या करेंगे, नए लेयर में लेके चले जाएंगे, या फिर लेयर ऑप्शन में न्यू, न्यू के अंदर नीचे सबसे जाएंगे लेयर वाया कॉपी। अब देखिए ये तस्वीर भी जो है हमारा कॉपी हो चुका है। अब तीसरे की बारी है। अब इस तीसरे को भी हम सिलेक्शन में ले लेते हैं। थोड़ा सा वेट करेंगे, इसका भी वो सिलेक्शन ऑटोमेटिक बना देता है। फोटोशॉप के पास इतना सेंस ऑफ ह्यूमर हो चुका है कि वो इमेज को अच्छे से पहचान लेता है, और उसका सिलेक्शन भी बहुत ही अच्छे से वो बना लेता है। आप सिलेक्शन में इतने माहिर हो जाएंगे धीरे धीरे। क्या हो गया, टू स्मॉल, दोबारा कैच कर लेते हैं इसको। अच्छा अच्छा, हम लोगों गलती क्या हुई पता है, कंट्रोल डी कर लेते हैं। देखिए गलती कहाँ हुआ ना, हम लोग लेयर 2 को ही सिलेक्शन में डाल रहे हैं, वहां पे तो उसे कुछ मिलेगा नहीं। बस लेयर की पहचान अच्छे से होनी चाहिए। आपको लेयर को पहचानना होगा कि किससे कॉपी कर रहे हैं।
क्योंकि जिसमें ये चारों तस्वीर है उनमें से ना कॉपी करना पड़ेगा, हम लेयर 2 में से कॉपी कर रहे हैं, इसलिए कॉपी नहीं हो रहा है क्योंकि वहां पे खाली है। सिलेक्शन कौन सा लेना होगा, तो बैकग्राउंड लेना पड़ेगा। बैकग्राउंड सिलेक्शन ले लिए, अब इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करते ही अब क्या हो जाएगा, ये सिलेक्शन बनाएगा। इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे ना, चारों तस्वीर को अलग अलग लेयर में हम लोग क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे। यानी ओरिजिनल फोटो मुझे नहीं रखना है, इसका कोई जरूरत नहीं है। चारों इमेज को मुझे 4 लेयर में लेकर जाना है, तो चारों को हम क्या करेंगे, नए लेयर में लेके चले जाएंगे। फिर क्या करेंगे ना, इसके बैकग्राउंड को हम लोग चेंज करेंगे। चलिए मेरा सिलेक्शन बन चुका है। अब क्या करेंगे, लेयर के अंदर जाएंगे, फिर न्यू, और न्यू के नीचे सबसे क्या लेंगे, लेयर वाया कॉपी। जैसे ही लेंगे, एक नए लेयर में देखिए तीसरा लेयर में वो जा चुका है। फिर से बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे, और अब आखिरी इमेज जो बचा हुआ है चौथा वाला, इनको सिलेक्शन में हम लेंगे। ग्राफिक्स का काम यदि आपको करना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा रैम की आवश्यकता होगी। 16 GB कम से कम रैम रहेगा तो बहुत ही परफेक्टली वर्क करेगा। क्योंकि मेरे लैपटॉप में सिर्फ 8 GB रैम ही है, इसलिए थोड़ा सा प्रोसेस में क्या लग रहा है, समय लग रहा है। चलिए ये भी सिलेक्शन में मेरा आ चुका है। अब क्या करेंगे, लेयर में जाएंगे, फिर न्यू, न्यू के नीचे जाएंगे, लेयर वाया कॉपी। शॉर्टकट होता है कंट्रोल जे, बार बार रिपीट करने का मतलब ये होता है मेरा कि आपके दिमाग में यह शॉर्टकट आ जाए। इसको कॉपी करेंगे। अब देखिए 4 इमेज 4 लेयर में जा चुका है, लेयर 1 में, लेयर 2 में, लेयर 3 में। देखिए बैकग्राउंड को हम हटा देते हैं, यानी जो ओरिजिनल तस्वीर हम लोग खोले थे, ओपन किए थे, उनको हम लोग क्या कर दिए, हाइड कर दिए। अब इसकी आवश्यकता मुझे नहीं है, आप चाहे तो इसे डिलीट भी कर सकते हैं। इस प्रकार क्या कर देंगे, हम डिलीट कर देंगे। 4 लेयर है, देखिए सिंगल 1 2 3 4, और चारों को हटा भी सकते हैं। अब दूर दूर जो था इनको सटा देंगे। देखिए मूव टूल लेंगे। देखिए कभी भी इमेज को हटाना हो, यानी मूवमेंट देना हो, या फिर ट्रांसफॉर्म करना हो, ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है उसकी आकृति में बदलाव करना हो, यानी लंबाई चौड़ाई कुछ भी कम ज्यादा करना हो, घुमाना हो, इस काम के लिए मूव टूल प्रयोग करते हैं। हमेशा याद रखिएगा इसका शॉर्टकट वी होता है। आप वी प्रेस करके मूव टूल को एक्टिव कर सकते हैं, नहीं तो माउस के माध्यम से भी आप मूव टूल को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए जिस लेयर को हम पकड़ेंगे वो देखिए अब फ्री हैंड अब वो हट रहा है, ये देखिए। चलिए चारों को हम क्या कर लेते हैं, चारों चूंकि एक ही लड़की है, आप अलग अलग कॉपी करके ला सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इन चारों को हम क्या कर देते हैं, सटा देते हैं। चलिए कोई आगे है कोई पीछे है। अब देखिए ये आगे आ जाता है इनके। अगर आप चाहेंगे कि इनको पीछे करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जिस लेयर में है उस लेयर को पकड़कर नीचे कर लीजिए। देखिए पीछे हो गई। आगे पीछे आप लेयर को ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर सकते हैं। जिसे आगे रखना होगा उसे ऊपर कर दीजिए, और जिसे पीछे करना होगा उस लेयर को पकड़कर नीचे कर लीजिए। तो नीचे ऊपर करके आगे पीछे आप कर सकते हैं इमेज को बड़ी आसानी से। चलिए इन तस्वीर को और सटा लेते हैं, थोड़ा सा इनको और फ्रंट कर लेते हैं, इनको और पीछे कर देते हैं। यदि किसी को छोटा या बड़ा करना हो
तो उनके लिए फ्री ट्रांसफॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा, जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल टी। चलिए वो उनका प्रयोग बाद में होगा, अभी मुझे छोटा बड़ा नहीं करना है। चारों को हम सटा दिए। अब पीछे कोई बैकग्राउंड लगाना है, मुझे कोई बैकग्राउंड पीछे प्लेस करवाना है। तो पीछे प्लेस करवाने के लिए ज्यादा सट गया, थोड़ा थोड़ा दूरी बना देते हैं। आप खुद से प्लान कर लीजिएगा कि किस प्रकार का हमको सेटिंग रखना है। जैसा आप चाहेंगे आप अपने इच्छा अनुसार कर सकते हैं। अब मुझे एक नीचे सबसे पीछे लगाना है, तो सबसे नीचे मुझे लेयर डालना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पीछे मुझे बैकग्राउंड डालना है, यानी चारों दिखना चाहिए। चारों के पीछे चले जाए बैकग्राउंड, यानी नया लेयर सबसे नीचे लेना होगा। चलिए पहले हम लोग एक न्यू लेयर ले लेते हैं और न्यू लेयर को खींच के नीचे ला लेते हैं। इससे क्या होगा, सबसे नीचे मेरा ब्लैंक लेयर आ गया। अब उस लेयर में हमको क्या करना है, कोई इमेज डालना है। आप लिंक करवा के भी इमेज को ला सकते हैं। कोई इमेज आप पीछे लगा, आज इमेज लगा के दिखाएंगे। कलर चूंकि लगा के हम आपको दिखा चुके हैं कि कलर किस प्रकार हम लोग डालते हैं। इसमें अभी अगर फिल डाल देंगे तो पीछे कलर आ जाएगा, लेकिन अभी हमको क्या करना है, तो एक इमेज लगाना है पीछे। चलिए फाइल में चलते हैं और यहाँ पे प्लेस लिंक्ड कर देते हैं। प्लेस लिंक्ड का मतलब होता है कंप्यूटर से जो लाएंगे वो इसी तस्वीर में आएगा, वो अलग टैब में नहीं जाएगा, इसी लेयर में आएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे ओपन का बॉक्स आ गया। यहाँ पे कोई तस्वीर हमको लेना है। चलिए एक ले लेते हैं बैकग्राउंड। देखिए पीछे क्या हुआ, एक बैकग्राउंड आ गया। इसको थोड़ा सा बड़ा करके हम एडजस्ट कर लेंगे। नीचे व्हाइट एरिया दिख रहा है, तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, बड़ा कर लेंगे। और ऊपर जो ओके का बटन है, या तो इंटर मार लीजिए या फिर ये टिक वाला बटन को जो है ओके कर लेना, एक्टिव कर लेना है। अब देखिए पीछे क्या प्लेस हो गया, एक इमेज जो घर का सीन है उनको हमने क्या कर दिया, पीछे लगा दिया। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है ये लोग किसी कमरे के अंदर खड़ी है। यदि आपको इनका साइज बड़ा लग रहा है, इनको छोटा छोटा करना है, तो छोटा भी कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक करके या तो चारों को एक साथ भी छोटा कर सकते हैं, या तो सिंगल सिंगल आप छोटा कर सकते हैं। चलिए हम सिंगल सिंगल करके दिखाते हैं। लेयर 2 को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। ऊपर वाला सबसे जो आगे है वो सेलेक्ट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एडिट के अंदर जाएंगे और फ्री ट्रांसफॉर्म का शॉर्टकट होता है कंट्रोल टी। आप शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। हम यहां से निकाल के दिखाते हैं फ्री ट्रांसफॉर्म। देखिए ये सिलेक्शन में आ गया है, चारों ओर सिलेक्शन बन चुका है। अब कॉर्नर से देखिए लिंक अगर यहाँ पे ये वाला कड़ी जो दिखाए थे ना, यदि इनको हम टिक लगा दें तो मेंटेन रखेगा। रेशियो हमारा क्या रखेगा, मेंटेन रखेगा। यानी लंबाई घटाएंगे तो चौड़ाई उसी अनुपात में घटेगा। इससे हमारा इमेज खराब बिल्कुल नहीं होगा। अब इनको कॉर्नर से पकड़ के क्या करेंगे, छोटा करेंगे। ये देखिए छोटा हो गया। तो आप सिंगल सिंगल भी सेलेक्ट कर करके अब इसको ओके कर लेंगे या फिर इंटर मार लेंगे। तो एक एक तस्वीर करके भी आप छोटा कर सकते हैं, या फिर एक साथ कंट्रोल जेड कर लेते हैं। एक साथ चारों लेयर को पहले सेलेक्ट कर लेंगे। ऊपर वाला लेयर में मेरा सिलेक्शन बना हुआ है और शिफ्ट के साथ लेयर 4 पे क्लिक करेंगे, सबसे नीचे। एक साथ सिलेक्शन बन गया मेरा। देखिए चारों लेयर सेलेक्ट हो चुका है मेरा। अब जाएंगे एडिट के अंदर और ले लेंगे क्या, फ्री ट्रांसफॉर्म। देखिए चारों तस्वीर एक साथ सिलेक्शन में आ गया। अब कॉर्नर पकड़ के क्या कर सकते हैं, देखिए चारों को एक साथ हम छोटा कर सकते हैं। इनको थोड़ा सा पीछे कर देते हैं, कॉर्नर पे खड़ा कर देते हैं और छोटा, और इनको पीछे, ऐसा लगे कि कमरे में
खड़ी है। चलिए सही है हाइट, क्योंकि रूम के हिसाब से इनका हाइट देना पड़ेगा, क्योंकि और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये रहा। अब कर लेते हैं ओके। अब आप ध्यान से देखेंगे, लग रहा है कि ये लड़कियां क्या है, कमरे में खड़ी है। तो किसी और इमेज से काट के हम चारों को लाए और एक कमरे में सटा सटा कर क्या कर दिए, हम खड़ा कर दिए। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा, उनके हाथों के बीच में जो ना व्हाइट वाला एरिया रह गया था, उस समय बताया था ना कि व्हाइट एरिया हमारा रह गया था, वो गायब नहीं हुआ था। तो इनको क्या करेंगे, सिलेक्शन कैसे बनाएंगे, या तो आपको लासो टूल के मदद से इनका सिलेक्शन बनाना पड़ेगा, क्योंकि बारीक सिलेक्शन है, हाथों के बीच का जो व्हाइट एरिया है उनको हटाना है। तो सिलेक्शन बना के तब डिलीट कर देंगे वो एरिया, यानी पहले उसको सेलेक्ट करेंगे तभी तो वो डिलीट बटन काम करेगा ना। तो उनका सिलेक्शन कैसे करें, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं इसी ग्रुप का क्विक सिलेक्शन टूल के बारे में, तो इन्हीं टूलों से करके दिखाते हैं। हम यहाँ पे ले लेंगे मैजिक वेंड टूल। ये टूल क्या होता है, मैजिक वेंड टूल क्या होता है, इनको पहले समझ लीजिए। मैजिक है ये, बिल्कुल जादू जैसा काम करता है। तो सबसे पहले आपको ना सेलेक्ट करना पड़ेगा वो तस्वीर जिसमें सिलेक्शन बनाना, चूंकि चारों अलग अलग लेयर में। तो आप किस लेयर को, ये लड़की किस लेयर में खड़ी है, तो इस लेयर को जैसे ही क्लिक करेंगे हम, देखिए लेयर 1 में आप चाहे तो नाम भी अलग अलग टाइप करके लिख सकते हैं, लेयर का पहचानने में अगर दिक्कत हो रहा। हम तो उसी इमेज पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखा देता है कि किस लेयर में सिलेक्शन है मेरा। लेयर 1 में सिलेक्शन है, कहने का मतलब ये एरिया लेयर 1 में है। अब मैजिक वेन टूल ले लेते हैं, ये W दबाते भी आ जाता है, नहीं तो आप माउस के मदद से इसको सिलेक्शन ले लीजिए। अब ये क्या करता है ना, एक टाइप के कलर को सेलेक्ट कर लेता है, यानी जिस कलर रेंज में आप क्लिक कीजिएगा उससे मिलता जुलता कलर को वो सेलेक्ट कर लेगा। देखिए ये काला वाला इनका पैंट है, काले पैंट पे हम जैसे ही क्या करेंगे, इस पैंट पे हम क्लिक करेंगे, इसका पूरा काला एरिया जितना दूर था सिलेक्शन बन चुका है। इसको हटा देते हैं। देखिए एक कलर को आसानी से चुटकी में सेलेक्ट कर लेता है, यानी एक टाइप का कलर कहीं पे भी रहेगा तो आसानी से सेलेक्ट कर लेगा। यदि हम यहां पे क्लिक करें, पहले इसका लेयर सेलेक्ट करना पड़ेगा, पहले कंट्रोल डी कर लेते हैं ताकि उसका सिलेक्शन हट जाए। अब क्विक सिलेक्शन टूल लेते हैं और इसके टी शर्ट पे हम क्लिक कर देते हैं। अब हुआ क्या, यहां पे देखिए कुछ एरिया छोड़ दिया, टी शर्ट पूरा सिलेक्शन नहीं किया उसने। तो ये मैजिक वेन टूल जो होता है ना, एक टाइप के कलर के लिए, जहां सेम एक टाइप का कलर हो ना वहां पे ये परफेक्ट वर्क करता है। तो यहाँ पे इसके टी शर्ट में कई तरह का कलर हो गया है, एक टाइप का कलर नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, टॉलरेंस बढ़ाना पड़ेगा। टॉलरेंस जो इसका 32 है, ऊपर देखिए ध्यान से, टॉलरेंस पे कितना लिखा हुआ है, 32 लिखा हुआ। यानी कलर का बोल रहे हैं कि और मिलता जुलता और भी आसपास का जो कलर हो ना उसको भी कैच कर लो भाई, कुछ एरिया छोड़ क्यों रहे हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका टॉलरेंस बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे हम कर देते हैं 60 कर दिए, कंट्रोल डी कर लेते हैं, डी सिलेक्शन। अब क्लिक करते हैं, देखिए अब इनका रेंज बढ़ गया। लेकिन इससे मिलता जुलता कलर क्या हुआ, बैग का था, तो बैग को भी सिलेक्शन में ले लिया। ऐसे में तो आपका सर दर्द हो जाएगा, टी शर्ट का सिलेक्शन बनाना आपके लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे मैजिक वेन टूल काम नहीं करेगा, यहाँ पे काम करेगा आपका परफेक्ट कौन सा, क्विक सिलेक्शन टूल। चलिए अब क्विक सिलेक्शन टूल ले लेते हैं, ले लिए क्विक सिलेक्शन टूल। अब कंट्रोल डी कर लेते हैं। चलिए अब देखिए किस प्रकार क्विक सिलेक्शन टूल काम करता है। पहले टी शर्ट को सामने लाते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे,
4 ऑप्शन आपको मिल रहा है यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहला नॉर्मल है न्यू सिलेक्शन, फिर एड और फिर सब्सट्रैक्ट। 3 तरह का सब में होता है, लगभग 3 तरह का 4 तरह का। ऑप्शन बार में जाइएगा तो ऑप्शन बार में उसका ऑप्शन दिखेगा। मुझे न्यू सिलेक्शन बनाना है, ना तो प्लस करना है ना तो माइनस, क्योंकि अभी मेरा सिलेक्शन बना ही नहीं है तो प्लस माइनस करने का सवाल उठता ही नहीं है। तो अभी क्या करेंगे, न्यू सिलेक्शन ले लिए। अभी क्या करेंगे, इसको गंजी के ऊपर घुमाएंगे, धीरे से खींचेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक देखिए खींच लिया, वो ऑटोमेटिक ले लिया। लेकिन उसमें हाथ को भी ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप माइनस वाला ले लीजिए और साइड से उसको धक्का मार के माइनस कर दीजिए। देखिए हाथ वाला एरिया, ओहो, पूरा एरिया ही हट गया ना। चलिए, हाथ वाला को, इसी का शॉर्टकट क्या होता है ना, अल्ट बटन दबाइएगा ना तो ऑटोमेटिक माइनस वाला वर्क कर जाता है। माइनस वाला देखिएगा, ऐसे क्लिक कीजिएगा ना, माइनस वाला ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है। अल्ट बटन का प्रयोग कीजिएगा माइनस करने के लिए। देखिए माइनस हम कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इस टी शर्ट का सिलेक्शन बनाना है। देखिए अभी क्या हुआ, टी शर्ट का सिलेक्शन बन गया है। थोड़ा सा यहाँ पे रह गया, तो आप क्या कीजिएगा, इसको प्लस करवा लीजिएगा। थोड़ा सा इसको धक्का मार देते हैं क्लिक करके, थोड़ा आराम से कीजिएगा। अब इनको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ब्रश ज्यादा बड़ा रहेगा तो इसका एक्शन जो होगा ना बहुत ज्यादा बड़ा एरिया में होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रश को बड़ा करने के लिए ब्रैकेट का प्रयोग करना पड़ेगा। बड़ी ब्रैकेट जो होता है ना, उनको उससे बड़ा और छोटा हो रहा है। देखिए बड़ी ब्रैकेट से क्या हो रहा है, बड़ा और छोटा। जहां पे छोटा एरिया में सिलेक्शन बनाना हो तो आप छोटा कर लीजिए। जैसे यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एरिया, यहाँ पे देखिए छूट गया है, इसको प्लस करवाना है तो छोटा एरिया लेंगे। अब सवाल आता है कि परफेक्टली, देखिए ये क्या होता है ना, मोटे तौर पे ये कैच कर लेता है एरिया, लेकिन अगर परफेक्ट नहीं हो रहा हो आपका तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे। अब देखिए इस जगह कलर उनको समझ में नहीं आ रहा है, बाल, वो पूरे बाल को सेलेक्ट कर लेता है। जैसे ही इसको बढ़ाते हैं पूरा बाल को सेलेक्ट कर लेता है। यहाँ पे समस्या आ रहा है कि यहाँ पे सिलेक्शन कैसे बनाए। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, पोलीगोनल टूल का मदद लेना पड़ेगा, या फिर लासो टूल का भी मदद ले सकते हैं। हम लेंगे पोलीगोनल, जो मेरा फेवरेट है। अब यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है, ये एरिया जोड़ना है, हमको बढ़ाना है। तो यहाँ पे आपको ऐड वाला ऑप्शन लेना पड़ेगा। ऐड वाला ऑप्शन ले लीजिए और जितना एरिया बढ़ाना है वहां से जोड़ना शुरू कर दीजिए। देखिए क्लिक करवाए, क्लिक करवाए, क्लिक करवाए, और इस प्रकार से हम क्या करेंगे, सिलेक्शन को ऐड कर लेंगे। जो एरिया छूट रहा है उनको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। चलिए इधर तो हो गया है परफेक्ट। अब इनको घुमा के अंदर, चूंकि ऐड कर रहे हैं ना तो भीतर वाला एरिया ले लेंगे ज्यादा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उधर तो है ही। एक्स्ट्रा जो ऐड करना है वो देखिए ऐड हो गया हमारा। इस प्रकार आप फिनिशिंग कर लीजिए खूब अच्छे से। जो एरिया रखना है उसको रखिए। जैसे ये एरिया यहाँ पे बेल्ट का ये भी आ गया, तो इसको माइनस करवाना है। माइनस करवाने के लिए क्या लेना होगा, सब्सट्रैक्ट वाला, ये वाला ऑप्शन, तीसरा वाला। ठीक है, सब्सट्रैक्ट वाला ले लीजिएगा। अब यहाँ ये एरिया माइनस करना है, यहां से शुरू करेंगे, क्लिक 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 क्लिक, और इस प्रकार क्या करेंगे हम, ये एरिया को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। देखिए ये एरिया माइनस हो गया। तो जिस एरिया को भी आप चाहें तो घटा सकते हैं या फिर जोड़ सकते हैं। अब इस प्रकार मेरा सिलेक्शन हो गया। तो आपको समझ में आ रहा है कि क्विक सिलेक्शन कहाँ प्रयोग करना है और कहाँ पे क्या करना है आपको,
अभी और एग्जांपल में हम बताएंगे कि किस प्रकार हम उसका सिलेक्शन करेंगे। चलिए, अब ये टी शर्ट मेरा इसका सेलेक्ट हो चुका है। अब इसका कलर चेंज करना है, थोड़ा सा कलर इनका हमको चेंज करना है। तो क्या करेंगे, इमेज के अंदर एडजस्टमेंट के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, आप कलर बैलेंस कर सकते हैं। तो कलर बैलेंस का शॉर्टकट होता है कंट्रोल बी। तो कलर बैलेंस जैसे ही ओपन करेंगे, अब कलर बैलेंस का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको, क्यान, मेजेंटा और येलो, 3 ऑप्शन है। क्यान से आपको रेड की ओर किधर खींचना है, इसको जैसे ही खींच के बढ़ाएंगे, देखिए रेडिश हो रहा है कलर चेंज। चलिए ये देखिए, बड़ी आसानी से कलर चेंज हो गया। अब कर लेते हैं क्या, ओके, देखिए कलर चेंज हो गया हमारा। कंट्रोल डी कर लेते हैं। अब क्या है, इसके कलर, इसका पैंट का कलर हमको चेंज करना है। अभी यहाँ पे कौन सा टूल ले लेंगे हम, क्विक सिलेक्शन। देखिए कौन सा टूल कब प्रयोग करना है, यही कला में तो माहिर होना है आपको, कब कौन सा टूल कहाँ प्रयोग करें जो आपके काम को आसान कर दे। चलिए यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल लेने के बाद थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ब्रश को इस प्रकार बड़ा कर लेते हैं, और इसको यहाँ पे क्या करना है, न्यू सिलेक्शन बनाना है। और इस प्रकार से जैसे ही धक्का मारेंगे, वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, सेलेक्ट कर लेगा। 1-2 बार और दबा दबा के आप क्या कीजिएगा, उसको फ्रेश कर लीजिएगा। देखिए ऊपर एरिया कुछ बढ़ गया, इसको क्या करेंगे, अल्ट के साथ क्या करेंगे, इसको इनहेंस एज में थोड़ा सा टिक मार लीजिएगा, तो एज को क्या करेगा, और भी इनहेंस कर लेगा अल्ट के साथ, यानी माइनस हो जाएगा। नहीं तो आप यहाँ पे जाके माइनस वाला सेलेक्ट कीजिए, जब घटाना हो तो माइनस वाला ले लीजिए, और जोड़ना हो तो प्लस वाला। कितना आसान है समझना, कोई मुश्किल नहीं है। माइनस वाला ले लेंगे तो माइनस कराने के काम आएगा। देखिए ऊपर टी शर्ट को ले लिया इसने, तो क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेते हैं हम लोग। ये देखिए माइनस हो गया, इधर भी माइनस करवा लेते हैं। छोटा साइज का भी रख के आप क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कीजिए इसको इस प्रकार से, छोटा करवा करवा के, छोटा ब्रश चला चला के क्या कीजिएगा, उनको एडजस्ट कर लीजिएगा। और नहीं तो जहां पॉलीगोनल लगे तो वहां पे पॉलीगोनल का प्रयोग कर लीजिएगा आप। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, रिफाइन कर लेते हैं। अभी और भी बहुत सारा टूल आएगा रिफाइन करने के लिए भी। एज को रिफाइन करके एकदम फिनिशिंग, यानी परफेक्ट सिलेक्शन बनाना ही तो फोटोशॉप का पहला कला, वही तो है पहला कला। फोटोशॉप में आपका जो स्किल है वो सिलेक्शन का होना चाहिए। अगर सिलेक्शन परफेक्ट नहीं है तो फोटोशॉप आपका परफेक्ट नहीं है। चलिए इस प्रकार हमारा क्या हुआ, सिलेक्शन हम बना लिए। यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, कुछ एरिया जो है ना यहाँ पे छोड़ दिया है, तो प्लस को दबा के देखिए रिफाइन कर लिए हम एज। अब एज परफेक्ट हो गया। ध्यान रखना पड़ेगा, देखिए फोटोशॉप चलाने वाले का के पास 2 आंखें नहीं 4 आंखें होनी चाहिए, 2 सामने तो 2 पीछे। उनका नजर बहुत तेज होना चाहिए, बारीकी पहचानने की क्षमता आप में होनी चाहिए। ये मेरा परफेक्ट सिलेक्शन नहीं है, लेकिन अभी आपको टूल्स बता रहे हैं, क्योंकि और भी इसमें फीचर्स बहुत सारा है जिसके माध्यम से हम लोग सिलेक्शन बनाते हैं। अभी सिर्फ टूल्स का परिचय दे रहे हैं, तो टूल्स को सीखिए अच्छे से, पहले चलाना सीख लीजिए, पहले बेसिक में आप मास्टरी हासिल कीजिए, फिर जो है ना एडवांस लेवल का सिलेक्शन भी हम सिखाएंगे। ठीक है, ये सिलेक्शन मेरा बन गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इमेज के अंदर जाएंगे, एडजस्टमेंट के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे ले लेंगे कलर बैलेंस, सेम जैसे पहले वाला का किए थे। लेयर का नाम नहीं लिख के रखने से यही पता नहीं चलता है कि किस लेयर में ये है, क्योंकि ये सिलेक्शन जो बनाए हैं जिस लेयर में रहेगा उस लेयर को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी छोटा छोटा है, दिख नहीं रहा है, आप चाहेंगे तो इसे बड़ा भी कर सकते हैं। आपको कहाँ जाना पड़ेगा, तो आपको सबसे नीचे जाना पड़ेगा पैनल ऑप्शन में।
पैनल ऑप्शन में जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देख रहे हैं थंबनेल कैसा चाहिए, बड़े बड़े में साइज में दिखना चाहिए। तो ये बड़ा वाला तस्वीर पे हम लोग क्या कर दिए, क्लिक कर दिए और कर देते हैं ओके। इससे क्या होगा, देखिए बड़ा बड़ा दिख रहा है। अब पहचान में आ जाएगा कि किस इमेज को हमको सेलेक्ट करना है, ये वाला इमेज। ठीक है, अब कहाँ जाएंगे, इमेज के अंदर, फिर एडजस्टमेंट के अंदर और ले लेंगे कलर बैलेंस। अब यहाँ पे कलर बैलेंस का प्रयोग करके देखिए कलर आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो आप इनके कलर को क्या कर लीजिएगा, चेंज कर लीजिएगा। ओके, अब कर लेते हैं कंट्रोल डी और एक लेयर हाइड है उनको भी ला देते हैं। देखिए, तो आप सिंगल सिंगल हम जिस प्रकार दो करके दिखाएं, आप चाहे तो किसी का भी कलर चेंज कर सकते हैं। कलर बैलेंस करना बहुत ही आसान है। उनके लिए आपको सिलेक्शन परफेक्ट बनाना पड़ेगा। क्योंकि मेरा सिलेक्शन हम संतुष्ट नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बना है। क्योंकि हमको यही 3 टूल का बात करना है आज, तो इन्हीं 3 टूलों में से हम करके दिखा रहे हैं। तो आप और भी टूल का प्रयोग कर सकते हैं सिलेक्शन के लिए। मैग्नेटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लासो का कर सकते हैं, पॉलीगोनल का कर सकते हैं। जैसे भी करना हो आपको सिलेक्शन करना होगा। तो सिलेक्शन के बाद आप क्या करेंगे, कलर बैलेंस कर लेंगे। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का प्रोजेक्ट आप भी बनाइए और क्या कीजिए, कई तस्वीर को कई जगह से कॉपी कर करके अपने पेज पे लाइए और इस प्रकार एडजस्ट करके एक नए तस्वीर का जो है ना निर्माण कर दीजिए। आपके फैमिली का सिंगल सिंगल अलग अलग फोटो है आपके पास, मम्मी का अलग है, पापा का अलग है, भाई का अलग है। तो सबको कॉपी करके एक लेयर में कॉपी करके लाइए और पीछे का बैकग्राउंड आराम से चेंज करके मनचाहा बैकग्राउंड लगाकर अपने इमेज को खूबसूरत बना लीजिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में ना आवे, कोई बात अगर आपको खटके, किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।